हमारे साथ हैं 49 ईयर ओल्ड जिनको लगभग 10 साल से घुटने में दर्द की शिकायत थी। चल नहीं पाती थी, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ती छड़ी थी। लेके चलते थे, बहुत 2-3 साल से छड़ी लेके चलते। अपना काम वगैरह करने में दिक्कत हो रही थी। हमारे साथ पेशेंट हैं 71 ईयर ओल्ड फीमेल जिनको लगभग 10 साल से घुटने में दर्द की शिकायत थी। पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सहारे के साथ ही चल पाती थी, दिन भर में चलना फिरना बहुत कम हो गया था। उसके बाद हमारे पास आए, हमने इनका इन्वेस्टिगेशन करवाया और बताएंगे ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही थी घुटने में। जैसो इस स्टेज पे हमारे पास सिवाय नी रिप्लेसमेंट के और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, स्पेशली ओल्डर पेशेंट जैसे कि अब 60 इयर्स, अब 70 इयर्स, तो उसमें हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं। इनका नी रिप्लेसमेंट किया है मैंने दोपहर में क्लोज अराउंड 12 बजे। हमारे इंस्टीट्यूट में मैं बहुत मिनिमम इन्वेजिव, बहुत छोटा इंसिजन रहता है और कोई मसल कट नहीं हुई है, बिल्कुल नॉन इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट है, और जिसकी बदौलत पेशेंट को बिल्कुल पोस्ट ऑपरेटिवली और अभी 24 आवर्स नहीं हुए, होने वाले 24 आवर्स, और अभी पेशेंट विदाउट एनी पेन, फुल वेट बेयरिंग, विदाउट असिस्ट। ऑपरेशन से पहले छड़ी लेके चलते थे, अभी ऑपरेशन के बाद बिल्कुल छड़ी भी छूट गई है और बिल्कुल बिना पेन के आराम से मरीज हमारा चल फिर सकता है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्योंकि हमारा मिनिमम इन्वेजिव है, हम कोई मसल कट नहीं करते, तो हमारी कोई ब्लीडिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। इसलिए हम यूजली नी रिप्लेसमेंट में हम लोग को पहले होता था कि ड्रेन वगैरह डालनी पड़ती थी, पाइप पड़ती थी घुटने के अंदर, जिससे अगर ब्लड जो होता है, हमने कट लगाए हुए से ब्लड होता है, तो घुटने में इकट्ठा ना हो, सब उसमें बाहर आ जाए। पर इनका आप देखेंगे तो कोई भी पाइप वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई, कोई ड्रेन नहीं लगा हुआ है। अब बताइए माता जी, कैसा महसूस हो रहा है? कब हुआ है आपका ऑपरेशन? कल ही हुआ है, आज चल रहे हैं। रात भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तकिया पैर के नीचे रखे थे, आराम से सोए। वजन दे करके बिना सहारे से चलने में कोई तकलीफ हो रही है? बिना सहारे के चलने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है। ज्यादा तकलीफ नहीं, घुटने में कोई दिक्कत घुटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, चलने फिरने में घुटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से चले। कोई दर्द वगैरह? कुछ दर्द वगैरह नहीं हुआ। इतनी दूर चले, काफी दूर चले, लेकिन कोई हम लोगों ने ऑलमोस्ट इनको 500 to 800 मीटर्स पोस्ट ऑपरेटिवली अभी इस समय चलवाया है और इनको कोई भी दर्द दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग अचीव कैसे करते हैं? पेशेंट स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पेशेंट को किस एंगल पे कैसे इम्प्लांट लगाना है, फीमर कंपोनेंट कैसे लगाना है, टिबियल कंपोनेंट कैसे लगाना है। इनका सीवियर वैल्गस डिफॉर्मिटी था ओवर 15 डिग्री, और अभी पैर बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा था, और अभी देखने में आप समझ में भी आएगा कि पैर ऑलमोस्ट सीधा हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट HK एंगल जो होता है, ऑलमोस्ट हमने 0 डिग्री अचीव कर लिया है। और पहले वायरस इसमें ओवर 15 डिग्री था, और अब वो भी बिल्कुल पैर का करेक्शन हो गया है। तो पेशेंट स्पेसिफिक, मिनिमम इन्वेजिव, कोई मसल को कट नहीं करते हैं। इंसिजन बहुत छोटा है, अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर का इंसिजन है। तो उसके थ्रू पेशेंट को बेनिफिट क्या मिलता है कि पेशेंट बिना पेन के आराम से जल्द से जल्द रिकवरी कर पाता है, चल पाता है, जल्द से जल्द छड़ी छूट जाती है, वॉकर का सहारा छूट जाता है, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना। हम लोग विद इन 3 वीक्स, हमारा एम होता है कि पेशेंट की लाइफ वापस से पहले की तरह, पहले से भी बेहतर, जैसे वो 10 साल 15 साल पहले बिना किसी दर्द, बिना किसी भी दिक्कत के चलता था, हम वो अचीव करने में सक्षम है विद इन 3 वीक्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 1 मंथ पेशेंट वापस से बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 10-15 साल पहले चलता फिरता था, वैसे चल फिर सकता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आती। अभी मैं डॉक्टर साहब ने चला के दिखाया, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और मुझे खुद भी इस चीज का अंतर दिख रहा है। मैंने देखा वहां, तो जो पैर में एंगल था वो सीधा हो गया है। हम तो इसीलिए आए ही थे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने मुझको चला दिया। भोजन मेरे पति बनाते थे, हमको नहीं खड़े हो, कहते खड़े होने में तुमको दिक्कत होगी, तो वही भोजन बनाते थे मेरे हस्बैंड।